तो ये पीपल्स प्लान कैंपेन क्या है? पीपल्स प्लान कैंपेन को, ये पीपल्स प्लान, ये जो पहला दो शब्द हैं, इससे दो तीन चीजें याद आ जाती हैं, और वो है जयप्रकाश नारायण की प्लान, गांधीयन प्लान, बॉम्बे प्लान या एम एन रॉय की प्लान। ये सारे के सारे प्लान जो हैं वो हमारे भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग की इवोल्यूशन के समय पे ये सब हो रही थी। आज के तारीख का जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। आज के तारीख का पीपल्स प्लान कैंपेन जो है, ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे, जो कि इंश्योर करता है कि ग्राम पंचायत के लेवल पे जितने भी डेवलपमेंटल प्लान्स बनेंगे उसकी प्रिपरेशन जो है वो एक कैंपेन मोड में होगी। यानी कि ड्यूरिंग द कैंपेन द स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा मीटिंग होगी, ठीक है, विच विल हेल्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक। ग्राम पंचायत के अंदर मीटिंग होगी, उस मीटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा कि प्लानिंग डेवलपमेंटल प्लान्स किस तरीके के होंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। द मीटिंग विल इन्वॉल्व द फिजिकल प्रेजेंस एंड द प्रेजेंटेशन बाय द फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑन द 29 सेक्टर्स। 29 सेक्टर मतलब जितने सारे 11th शेड्यूल में हैं, 29 sectors, special efforts have been made to ensure maximum participation of the vulnerable section of the society, जैसे SC, ST and women. The panchayat development plans aim करती हैं to strengthen the role of the elected representative of the panchayat. Developmental plans aim करती हैं, क्या aim करती है? To strengthen the role, जो रोल ये ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए डेवलपमेंटल प्लान बनाए जाते हैं। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अंडर द दीन दयाल उपाध्याय एंड नेशनल रूरल NLRM, नेशनल रूरल जो हमारे स्कीम्स हैं, लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो दो हमारे जो स्कीम्स हैं इसके अंदर एक इफेक्टिव ग्राम सभा हो। इन अदर वर्ड्स, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत में, उनके ऊपर उनके जो रोल्स हैं उन रोल्स को स्ट्रेंथन मिले, उन रोल को स्ट्रेंथन करें। किस तरह से करेंगे? ये जो पंचायत डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उसके थ्रू से इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और इसके थ्रू से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन से रिलेटेड हैं, प्लस जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय या हमारे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंदर जितने सारे लोग हैं, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। कहां पे? एट द ग्राम सभा लेवल। और उसी के मीटिंग में डिसाइड होगा कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान्स किस प्रकार के होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान जो क्रिएशन है उसकी जो प्रोसेस है ये क्या है? देखिए, पीपल जो हमारा जो ये PPC का कैंपेन है, पीपल्स प्लान कैंपेन जो है, इज अ कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज एट द स्टेट लेवल। The Department of Panchayat Raj shall process the implementation of the following activities in a time-bound manner. क्या है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यहां से डायरेक्ट एक मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। आर्टिकल 243 कैपिटल G of the Constitution mandates a gram panchayat to prepare and implement the ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान ये किसके लिए होती है? एक इकोनॉमी और दूसरा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। दूसरा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंटल प्लान शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां पे सिर्फ यही है कि यहां पे जो प्लान्स बनेंगे दैट शुड बी रीजनेबल, दैट शुड बी रैशनल। इसके अंदर वो तमाम चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली लिखी गई हो या इंप्लीमेंटेबल हो, या उन सब तमाम चीजों के बारे में ऑलरेडी इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताई गई हो। ऐसा ना हो कि एक प्लान के बारे में बता दिया फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सर ये तो मेरे पास नहीं है, या इस बारे में तो बात नहीं किया था, ऐसी चीजें ना हो। इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव। और वो कौन कौन से चीजों पे वो अपना ये प्लान्स बनाएगी? वो उन 29 सब्जेक्ट्स में बनाएंगी जो कि 11th शेड्यूल में दिया गया है। दूसरा, the convergence assumes greater significance in view of the fact that panchayats can play an important role for effective implementation of the flagship schemes on the subjects of national importance for transformation in the rural area। यहां पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। किसका कन्वर्जेंस हो रहा है? कन्वर्जेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द लोकल पब्लिक। इन दोनों का जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये एक अजीब तरीके पे एक सुंदर से सॉर्ट ऑफ एक सिम्फनी क्रिएट कर देता है, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि नेशनल लेवल पे जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के विच कैन इनफैक्ट ट्रांसफॉर्म द रूरल लाइफ, उस तरीके के नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स को जो है बहुत ही आसानी से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Next, the Ministry of Panchayat Raj has prepared a model guidelines for the Gram Panchayat developmental plans and circulated the same to all the states where Part 9 of the Constitution is applicable। यानी कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे जिस स्टेट में पंचायत जो है वो इज इन प्रैक्टिस, वहां उन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है एट द सेंट्रल लेवल, उन्होंने ये एक मॉडल गाइडलाइन बनाया है, उसको सर्कुलेट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे जो चीज पूछी जा सकती है फटाक से एकदम, मतलब एक चीज जरूर पूछी जा सकती है मेंस के क्वेश्चन में, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग।
सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, वेरी गुड क्वेश्चन इन मेंस एज वेल इन जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पार्ट में। और दूसरा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है वो है ग्राम सभा डैशबोर्ड, ये क्या होता है? देखिए, डैशबोर्ड विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन थ्रू द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, स्टैंडिंग कमिटी, मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, मीटिंग ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि पंचायत में है, थ्रू आउट द ईयर। सो ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या है? ग्राम सभा डैशबोर्ड विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन, मतलब एक ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अंदर हर बार कब कब मीटिंग होगी ग्राम सभा की और कौन कौन से मेंबर्स आएंगे वो लिखा रहेगा, और उन तक उनके मोबाइल पे या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की डिवाइसेस पे उन तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा? सबको पता चलेगा कि हाँ, इस दिन को मीटिंग है, इतने इतने लोग आ रहे हैं। That creates a transparency, that creates the maximum number of participation, effective participation. और जो दूसरी बात ये कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये क्या क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, इट प्रमोट्स द इकोनॉमी मोर एफिशिएंटली। दूसरा, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल। तीसरा, रेस्पॉन्सिव बना देती है गवर्नेंस को। चौथा, इट कैप्चर्स द लोकल नीड्स। पांचवा, इट एक्चुअली हेल्प्स टू टैप द लोकल पोटेंशियल्स। छठा, एनहेंसेस द लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। Then it also enhance the understanding of development by the citizens. Citizens को समझ आता है कि actually में development क्या होता है. Next, it also helps to create a better bond between the पंचायत and the local citizens. तो ये तमाम चीजें होती हैं, तमाम benefits हैं या significance हैं या positives हैं which are related to the decentralized planning. ठीक है?